पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारे एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाये जो उनसे है ना वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम ये क्या है? पैसा ही पैसा होगा। It's a very big news, like it's a positive news for Pakistan too. ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। बड़ा हरामी हो बेटा। एहतशाम साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, SCO होस्ट करना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना तभी इसकी अचीवमेंट होगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चलने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एज अ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है, ठीक है, एक तो वो गैर मजहब है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये ACO में इस तरह अगर इंडिया ACO में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कर दी। एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के जो अगस्त 19 का यूनिलैटरल डिसीजन था इंडिया का कश्मीर, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के बारे में? जी ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारे एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाये जो उनसे है ना वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं, और पार्टीशन के बाद, और इंडिया के साथ तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की ट्रेडिंग को, पाकिस्तान के बिजनेस को कितना फायदा होगा? क्योंकि वही प्याज आलू जो है वो घूम के UAE से जब आता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर सीधा अमृतसर से प्याज आलू आए तो कितना सस्ता होगा और कितना फायदा होगा ट्रेडिंग और बिजनेस को? जी ट्रेड का एक तो ये है कि इकोनॉमी में भी उसका एक फैक्टर यहाँ सब तो होगा। उसके अलावा ये है कि लोगों का आपस का एक जो सा तल्लक है, एक ना मैसेज का आपस का तल्लक, एक ना पीपल टू एक पीपल। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया वाले जो है पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, पाकिस्तान इंडिया वालों से प्यार करते हैं? प्यार तो मतलब ये अब ऐसी टर्म है, इसमें क्या कहना। अच्छा। इसका ये हमारी तल्लकात अच्छी होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? इंडिया की हम फिल्में देखते हैं। कौन सी फिल्म देखी आपने लेटेस्ट? अभी मैंने रिसेंट तो इनकी पंजाबी फिल्म देखी थी, जट एंड जुलियट लगी हुई होती है। नहीं, दिलजीत की, और वो जो शायर फिल्म है। अच्छा। सॉरी, तो हम बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं इंडिया की, और इंडिया के हवाले से काफ़ी एक दिलचस्पी रही है हमारी। अच्छा। और लाहौर और अमृतसर के एक तारीखी तल्लक है जो पार्टीशन के बाद वैसा नहीं रहा।
तो पीपल एक्सचेंज हो तो ये खित्ते के लिए यकीनन बहुत मुस्बत अच्छा, पीपल टू पीपल तो हो ही रहा है, लेकिन मैं बात ये कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस अब आपस में कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस उस लेवल पे अगर करेंगे तो ट्रेडिंग में फायदा होगा। ये पॉलिटिशियंस जब आपस में करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक अच्छी चीज़ है। उसका अब ये है कि अगर वहाँ इलेक्शन होते हैं इंडिया में, हाँ। तो एक ऐसा बयानिया मतलब बनाया जाता है एंटी पाकिस्तान। अच्छा, उसमें उससे ये है कि हमारे जो उनसे तल्कात बायलैटरल जो अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं रहे और उनको होना चाहिए, उसके पे वो इफेक्ट पड़ता है। हमारा जो उनसा यहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह में एंटी इंडिया का वो उसमें होना चाहिए, उसमें तजारत का भी होना चाहिए इंडिया के साथ, और पीपल टू पीपल भी होना चाहिए। अच्छा, मैं देखती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, गूगल हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, ये पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आते हैं कि इधर से कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में हो रही है, तो क्या डिफरेंस आपको नजर आता है कि ये इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है बट इधर नहीं आ रही है? जी उसमें ये है कि एक तो जो ये टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी में आजकल मॉडर्न एजुकेशन है, उसका स्कोप तो वहाँ पर ज़्यादा है। मुझे लगता है आप शंघाई ताउन तंजीम के बारे में बात कर रही हैं। उसके बारे में मेरी जो पर्सनल थाट है वो ये है कि अभी हमारे जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखें तो 17 से मेरे ख्याल में चाइनीज़ का विजिट आ रहा है, जो उसके प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, और करंटली जो हमारे पास मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद है कंट्री में, और उसके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि मतलब एक डी चौक का प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ है ऑलरेडी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि हमें मतलब एक गवर्नमेंट को एक पर्सनली तौर पे ये मतलब कलेक्टिवली सोचना चाहिए, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, कि मौजूदा जो हालात है, सर्कमस्टांसेस है, उसको देख के हम एक अपने मफादात हैं, जो अपने कंट्री के मफादात हैं, जो स्टार्ट में हम लेकर चल रहे हैं, कि मतलब अपने आप को पहले ठीक करें। मतलब ये कि वो तो बाद की बात है कि शंघाई ताउन तंजीम होगी, वो तो 17 को है, उसमें 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं। पहले जो मौजूदा हमारे हालात हैं कंट्री के, उसको अगर हम स्टेबल कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप से मुज़ाकरात को ठीक कर लें, देन जाके हम किसी कंट्री से मुज़ाकरात तो मैं कह रही हूँ ना कि इस वक्त हमारे मुल्क के आप हालात देखें, हमारे मुल्क में इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, दूसरे ममालिक के मिनिस्टर हमारे मुल्क में आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हामी भरी है कि वो पाकिस्तान विजिट पर आएंगे। पहले उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपना कोई मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको पता है 2015 में कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था, अब 2024 में आ रहा है, एक लंबे अरसे के बाद। दोनों मुल्कों में आपको पता है कितनी कशीदगियां है कश्मीर की वजह से, और अगर वो आ ही रहे हैं तो आप हमारे मुल्क के हालात देख लें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। मोबाइल सर्विसेज बंद है, व्हाट्सएप लोगों का चल नहीं रहा, नौजवान तबका घबराया पड़ा, जगह जगह पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। आप देखें तो सही 11 बजे मार्केट्स बंद की जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आप मतलब ये देख लें, जो इससे पहले हमें एक थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। एक कश्मीरी इशू हुआ था जो 5 फरवरी, मतलब उसमें अगर उस इवेंट को देखा जाए, उसके बाद एक यूएन में स्पीच हुई थी इमरान खान साहब की, उसके बाद एक ओआईसी की मीटिंग हुई है 2019 में आई थिंक। देन हमारे पास इस्लामिक कंट्रीज थे, लेकिन उसमें भारत नहीं था क्योंकि वो ओआईसी का मेंबर उस टाइम अभी भी नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन उसको हट के अगर कश्मीर इशू पे हमने वाकई बात करनी है, अगर उसमें वाकई सिंसियर है, तो देन इस मीटिंग को जो अभी हम अपकमिंग वीक में आ रही है, उसको हमने सीरियस लेकर चलना है। उसको सीरियस इसलिए इस तरह लेकर चला जा सकता है, पहले हम अपने मुल्क के हालात ठीक करें, अपनी अपोजिशन को साथ लेकर आए, क्योंकि अपोजिशन के बगैर तो आप उनसे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास मैंडेट ही नहीं, इतना मैंडेट नहीं है कि मतलब आप किसी को, मतलब हुकूमत के पास इतना डायरेक्ट मैंडेट नहीं है कि 2 तिहाई नहीं है।